नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं एसके शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को वर्गीकी के बारे में बताऊंगा। वर्गीकी क्या है और इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवालों को हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्गीकी क्या है तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदाय एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव है वो जीव में कुछ क्या होती है, समानता होती है और कुछ असमानता होती है। तो वो एक समान जीव को एक वर्ग में और असमान जीव को दूसरे वर्ग में जो रखने की विधि अपनाई गई थी उसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। या फिर यूं समझ लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण क्या होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण हेतु द्विनाम पद्धति को विकसित किया था। द्विनाम पद्धति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मान्यता प्रदान की गई थी। मतलब कि द्विनाम पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मान्यता प्रदान था, जिससे कि प्रत्येक जाति संपूर्ण विश्व में एक ही नाम हो। इसमें यह बताया था कि प्रत्येक जाति यानी कि एक जाति के जितने भी जीव है उन सभी जीवों का पूरे विश्व में एक ही नाम होना चाहिए। कैरोलस लिनियस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4236 ज्ञात जातियों को वर्गीकृत किया है। इस पुस्तक में 10वें संस्कार में वर्गीकरण की जो प्रणाली अपनाई गई उसे ही आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। यानी कि यहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का नींव जो है वो आपका पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के अनुसार किया गया है। इसलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसीलिए कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। वर्गीकरण के पद निम्नलिखित है। पहला जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल, चौथा गण, पांचवा वर्ग, छठा संघ और सातवां जगत। तो चलिए देखते हैं इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सभी सवाल को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। सबसे पहले वर्गीकरण करने का काम अरस्तु ने किया था, उसके बाद वर्गीकरण का काम जॉन्डे ने किया था और लास्ट में वर्गीकरण की क्रिया कैरोलस लिनियस ने किया था, जिसके कारण कैरोलस लिनियस को आधुनिकी वर्गीकरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा था? तो अरस्तु ने जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं में लाल रुधिर का अभाव होता है उसे किस समूह में रखा जाता है? तो जिस जंतुओं में लाल रुधिर का अभाव होता है उसे एनेइमा में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जंतुओं में लाल रुधिर होता है उसे किस समूह में रखा गया है? तो जिस जंतु में लाल रुधिर होता है उसे इनेइमा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरायुज के अंतर्गत किस जीव को सम्मिलित किया गया है? तो जरायुज के अंतर्गत पशु, मनुष्य एवं स्तनी को सम्मिलित किया गया है, जो क्या करती है, बच्चे देने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडयुज के अंतर्गत किस जीवों को सम्मिलित किया जाता है? तो अंडयुज के अंतर्गत आपको मत्स्य और पक्षी को सम्मिलित किया जाता है, जो अंडा देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपने कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। यह भोजन के चारों तरफ कुटपाद को फैलाकर अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में रक्त नहीं होता है? तो हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेंटेट्रा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लुकर्ट ने स्लेंटेट्रा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमरत्व का गुण पाया जाता है? तो हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो आर्थ्रोपोडा शब्द का प्रयोग सबसे पहले वान
सिबोल्ड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो आर्थ्रोपोडा है जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन का साधारण नाम क्या है? तो पाइथन का साधारण नाम अजगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुआ या जोंक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो केंचुआ और जोंक जो है वो एनेलिडा वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री चूहा किसे कहते हैं? तो समुद्री चूहा एफ्रोडाइट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, पृथ्वी की आंत और मुद्रा की उर्वरता का बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो इन सभी को केंचुआ को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाज का साधारण नाम क्या है? नाज का साधारण नाम कोबरा है। कोबरा को नाज का साधारण नाम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरानस का साधारण नाम क्या है? तो वैरानस का साधारण नाम गो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रैको को किस नाम से जाना जाता है? तो ड्रैको को उड़ने वाला छिपकली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉग फिश के नाम से आपको शार्क या एस्कोलियोडॉन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम लेबियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चप्पल जंतु किसे कहते हैं? तो पैरामीशियम को चप्पल जंतु कहा जाता है क्योंकि उसका आकार चप्पल के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मलेरिया ज्वर किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में मलेरिया ज्वर प्लेज्मोडियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो ये इसे हम ऑस्टिया आशा करता हूँ कि आप वर्गीकी के बारे में निश्चित तौर पे समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि डाले जाने वाले जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।